में कोई दो राय नहीं है, फिर से बीजेपी ही आएगी। आप बताइए कि क्या हो सकता है उसका बेनिफिट, कि लोग उन्हें रोड पे देखना आ रहे हैं, वो रोड के अंदर वो अंदर घुस के नहीं देख रहे कि क्या क्या कमी है हमारे उसमें। कहीं से जा रहे हो तो कम से कम आसपास के गांव में लोगों से अंदर थोड़ा उनके साथ उठो बैठो। नेशनल हाईवे से गुजर रहा है पूरा। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे फायदा हो रहा है। वो गया है भाई, हमारा उससे क्या लेना देना। मैं उस पार्टी का हूँ ही नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा उसकी यात्रा में। पहले आप उनको पप्पू के नाम से बुलाते थे, अब वो राहुल गांधी है। जैसा एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट में होना चाहिए ना, उतना मैच्योर नहीं है वो। भारत जोड़ो जब से यात्रा हुआ है ना, बीजेपी के पेट में खलबली मच गया है, चूहा कूद रहा है। जब खुजली होता है ना, ऐसे ही है वो। जब से आया तब तक खुजली कर रहा है। क्या नाम है आपका? सुधांशु सुधांशु जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी इंडिया से हूँ। इंडिया से हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब अभी थे जम्मू कश्मीर को अपना, मतलब बोल रहे थे जम्मू कश्मीर एक अलग ही देश है, वो भारत का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो काफ़ी चीज़ अच्छी करी है इंडिया के द्वारा। 370 आर्टिकल मेरे हिसाब से तो बेनिफिट है वहाँ के लिए। और बाकी क्या ही मेरे को उनका पॉइंट समझ में नहीं आया कि उनके क्या क्या बेनिफिट्स उनको क्या दिखे नहीं। नुकसान ये था 370 हटने से कि उनको नुकसान था कि भारत के लोग, भारत मतलब कि सभी भारत जहाँ के भी लोग हैं वहाँ पे भी कोई भी जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, नौकरी ले सकता है, तो उनका हक छिन जाएगा, ज़मीन कोई भी खरीद सकता है, तो ये सब उनका। तो इसमें नुकसान क्या है? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया पॉइंट। अगर आप इनको समझ में आए, इनसे पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। मुझे नुकसान तो समझ में नहीं आया इसमें, बल्कि उनकी एक अलग कॉन्स्टिट्यूट देके एक अच्छी चीज़ ही करी है। वहाँ पे अलग रूल्स ही बनाए गए हैं। बाकी इंडिया के आने से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आई है। टेररिस्ट काफ़ी चीज़ हाई उस पर बूम पे जा रहे थे, जो कि कंट्रोल में आया है बाय इंडिया मेरे हिसाब से। बाकी अगर पाकिस्तान के कंट्रोल में होता तो आप सब जानते हो रिजल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं अब बात करना चाहूँगा, मोदी जी के 8 साल का पूरा हो गया है, ठीक है, 24 में चुनाव है, चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मोदी यहाँ रैली पे रैली कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 में चुनाव होने वाला है? इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर से बीजेपी ही आएगी। बिना बोले, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, फिर से बीजेपी आएगी। इसमें कोई डाउट वाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को। बाकी आप बेनिफिट उठा के देखो कि बीजेपी ने क्या क्या काम करे और किस चीज़ पे काम करे है। आप उनको अगर इंडिया के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहोगे तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा काम करा है। मेरे क्या अच्छा काम करा उन्होंने? या हर जगह फंसता है यार कोई। ये बताओ, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो रहा है। सर मेरे पास इसके पास कोई कमेंट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर युवा बेरोजगार हो गया। आप खुद देखो, हर साल कम से कम 5 लाख इंजीनियर हमारे पास आउट होते हैं। लेकिन अब आप खुद देख लो, यहाँ पे आसपास में इतनी सारी कंपनीज हैं, समझ रहे हो, इधर सीपी सर्कल में इतनी है। अब यहाँ पे तुम एक आदमी कम से कम 60 की उम्र तक नौकरी करता ही करता है। आप सोचने वाली बात है। बस जब जगह निकलेंगी ही नहीं, है ना, इतने सारे, जब ये पॉपुलेशन का है सर ये वाला पूरा। हाँ, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम, पॉपुलेशन, इतनी ओवर पॉपुलेशन सर, आप बताओ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से जनरेट हो सकती हैं? आप खुद की वो जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी क्या होगी? यूजलेस, आई थिंक इट इज़ यूजलेस। क्यों भैया? मतलब भारत जोड़ो यात्रा एटलीस्ट ना, कोई तुम देखो उसकी यात्रा में भी देखो, वो चल रहा है सीधा एक रोड पे चल रहा है। मतलब अगर तुम कहीं से जा रहे हो तो कम से कम आसपास के गांव में लोगों से अंदर थोड़ा उनके साथ उठो बैठो। नेशनल हाईवे से गुजर रहा है पूरा। वो लोगों को देखने नहीं जा रहे बल्कि लोग उन्हें देखने आ रहे हैं रोड्स पे। तो इसका बेनिफिट आप बताइए कि क्या हो सकता है उसका बेनिफिट, कि लोग उन्हें रोड पे देखने आ रहे हैं, वो रोड के अंदर वो अंदर घुस के नहीं देख रहे कि क्या क्या कमी है हमारे उसमें। ये पब्लिसिटी स्टंट है बस। आप देखो, एक पूरे बंदोबस्त के साथ वो चल रहे हैं, सिक्योरिटी उनके आसपास किसी को आने भी नहीं देती। बस ये हाथ हिलाने में, ये सब इसमें क्या है? कम से कम लोगों से मिलें जुलें, बातचीत करें तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, रुके रहिए। क्या नाम है आपका? अक्की खान कुरैशी। कुरैशी जी, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश को? राहुल गांधी जो भारत में जो यात्रा कर रहे हैं इससे फायदा हो रहा है। वो सभी धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे फायदा हो रहा है। उससे वो हर लोग से मिल रहे हैं, जनता से, मतलब घर जाके उनका जो दुख दर्द जो भी उनका समस्या है वो उनसे अवगत हो रहे हैं। घर जा रहे हैं कि हाईवे में घूम रहे हैं? हाईवे पे घूम रहे हैं, हर लोग से मिल। घर कहाँ जा रहे हैं? वो घर टाइप है, हर घर टाइप हो गया। सरदार जी आगे आ जाओ। बाजी कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। भैया आपके पंजाब में राहुल गांधी घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप यहाँ पे दिल्ली में हो, क्यों? सरदार कहीं भी घूम सकते हैं भाई। पंजाब जोड़ो यात्रा में नहीं गए? देश है, देश है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गए क्या? मेरा देश है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। वो गया है भाई, हमारा उससे क्या लेना देना। मैं बड़ा नेता, मैं उस पार्टी का हूँ ही नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा उसकी यात्रा में। मैं जिस पार्टी को बिलोंग करूंगा मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा भाई।
नहीं तो आम जनता भी घूम रही है उनके पीछे पीछे लाइन तो में। भाई घूमिए, आप क्यों हो? एक बात बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप किस स्टेट से बिलोंग? काम कर रहा हूँ सर यहाँ पे। ना हम भी काम से ही हैं, हम भी काम से आए। आप हो, ये कैमरामैन है आपका, आपके चैनल से, आप क्यों नहीं गए? अच्छा। जो आपका होम टाउन है, जो आपकी होम स्टेट है, जब राहुल गांधी जी वहाँ गए थे, कवर करने गया तो था सर। कवर करने गए थे ना, काम का एक दिन के लिए गए होगे, उनके साथ पैदल चलना चाहिए था। ठीक है, बात ऐसे है भाई, बात ऐसे है, एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि कोई भी नेता आज तक उसने पैदल यात्रा नहीं की। नहीं की। मैं न्यूट्रल होके बात करूंगा, ठीक है। वो बात ये है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अब जो दूसरी पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ग्रोइंग पार्टी है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने गुजरात में भी खाता खोल लिया। तो बात ऐसे है कि जो मेन मुद्दा है राहुल जी को पीछे रखने का, उनको टारगेट किया जा रहा है कि भाई ये पैदल चल रहा है, क्या इसके पास गाड़ी नहीं है? भाई उसके पास खुद के चॉपर हैं, सारा कुछ है, वो क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता? कर सकता है उन पे। सिर्फ जिन्होंने अपनी तोंते बढ़ा ली मलाई खा खा के, ठीक है, वही ये टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते। अच्छा। जो बंदा फायदा हो रहा है देश से, आपके ऊपर आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मैं ये बात मानूंगा कि आज से अगर हम एक साल पहले की छवि की बात करें राहुल गांधी की, और आज की डेट की बात करें, तो ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। या जो पप्पू का छवि था, पप्पू का स्टैम्प लगा हुआ था, वो दूर हट गया कि नहीं हटा? वो हटा है, वो कम्प्लीटली हटा है। और एक बात मैं और मानता हूँ, जिस दिन से उन्होंने मोदी जी जैसे दाढ़ी बढ़ाई है ना, उस दिन से आप एक बात, हाँ वो भूल गया, जिस दिन से उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ा है ना, उस दिन से उनका आप डायलॉग डिलीवरी देखिएगा, वो जब बोलते हैं लाइक मार्वलस। मैं खुद उनकी स्पीच बोल रहे कि राहुल गांधी मर चुका है, मैं राहुल गांधी को मार चुका हूँ। वही बात है ना कि पहले वो प्रेसिडेंट थे। आप बात समझिए, पहले आप उनको पप्पू के नाम से बुलाते थे, अब वो राहुल गांधी है। अच्छा। अब पहले वो था जब कोई बंदा किसी फील्ड में प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा। अब जब प्रेसिडेंट थे हट गए, ठीक हो गए, लेकिन उनको प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे फिर आप? क्यों? प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। प्रेसिडेंट तो जेपी नड्डा है, आप बनाइए प्रधानमंत्री। आप बोल रहे हो जब से प्रेसिडेंट से हटा पद से, वो इंप्रूव किया है अपने सेल्फ को, है ना? तो प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे भैया? क्यों नहीं बनाएंगे? जेपी नड्डा को क्यों नहीं बना रहे? 2024 में उसको बनाओ प्रधानमंत्री। अच्छा। बनाओ, क्यों नहीं बनाओगे प्रधानमंत्री? अरे भाई, मौका देखा। बोलना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से जो उनका छवि था, पप्पू का छवि था, वो मिट गया है। अभी भी उनकी ये बोल रहे हैं जैसे डायलॉग डिलीवरी ऐसी हो गई है वैसी हो गई है, बट इतना मेरे को जैसा एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट में होना चाहिए ना, उतना मैच्योर नहीं है वो। क्या लग रहा है 24 में? जो एग्जाम्पल भी देना होता है, कुछ इर्रेलेवेंट से एग्जाम्पल होते हैं। आदमी एक जो आम आदमी जो होता है ना, कम पढ़ा लिखा, वो समझ जाए एक बार में। अभी एक वो देखा था मैंने, ये फ़ोन मेरे को दो, मैं इसको ये वापस दो, मैं नहीं लूँगा, ये क्या है? मतलब थोड़ा एटलीस्ट ही हैव अ इमेज ना, ही हैव अ इमेज, तो उस हिसाब से कम उनको और शायद अच्छा डायलॉग डिलीवरी और बढ़िया होनी चाहिए। बढ़िया होनी चाहिए आपके हिसाब से। आ जाओ भैया आगे, क्या नाम है आपका? आकिब आगे आ जाओ, छुप के रहो। जी बताइए। क्या हाँ नाम जी, है? आकिब आकिब, कहाँ रहते हो? आकिब खान है। आकिब खान, कहाँ रहते हो? शाहजहाँपुर। ये मोदी जी काम सही कर रहे हैं देश में कि नहीं कर रहे? मोदी जी काम कहाँ कर रहे हैं? काम ही खत्म कर दिया। हम तो दिल्ली में ही रहते थे, काम खत्म हो गया? काम खत्म हो गया दिल्ली क्या से। करते थे आप? हमारा कटिंग का काम है जीन्स में। खत्म हो गया काम? काम खत्म, गांधीनगर में काम ही खत्म हो गया। तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे 24 में? प्रधानमंत्री जो बनना चाहिए, राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी? यस। क्यों भैया? पहले सब कुछ बढ़िया था तो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी आपको रोजगार दे सकते हैं? नोटबंदी हुई है ना, तब से काम ही खत्म हो गया है। अच्छा। हाँ, देश में। क्या लग रहा है राहुल गांधी रोजगार दे सकते हैं आप लोग? दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन नेताओं के पास कोई काम तो है नहीं, अब फिल्मों पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं भाई साहब। राहुल गांधी रोजगार देंगे? हाँ, राहुल गांधी देंगे। अच्छा। वो भारत जोड़ो जब से यात्रा हुआ है ना, बीजेपी के पेट में खलबली मच गया है, चूहा कूद रहा है। क्या बात कर रहे हो? और क्या? हाँ, क्यों? सब लोग जग चुका है, अच्छा। सब लोग बीजेपी से जग चुका है कि बीजेपी क्या है। अच्छा। सब क्या है बीजेपी? परेशानी करने वाला। क्या है बीजेपी? पसंद करने ये वाला? खुजली होता है ना, हाँ। ऐसे ही है वो, जब से आया तब तक खुजली कर रहा है। अच्छा। समझ गए ना? अब दावा ये लेके आएगा, अच्छा। दावा ये लेके आएगा। अच्छा। ये जो दुकानें खोल के रखा है ना, खोलने का जो बात बोला है मोहब्बत का राहुल गांधी, वो दावा लेके आया है ये खुजली मिटाने का, कि बीजेपी का खुजली मिटा लो। समझ गए ना? अब 2024 में मिट जाएगा, बीजेपी का मिट जाएगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। और क्या?
क्यों नहीं बनाएंगे? इतना पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है उसके अंदर, अच्छा क्यों नहीं बनाएंगे? हाँ जमाने नौजवान है, मोदी का उम्र हो गया, पिंडा पेंशन मिल रहा है, बैठ कर खाओ घर पे। क्या देश चला रहा है? जब नहीं चल रहा है तो अच्छा। नहीं चल रहा है देश भाई, हाँ देश नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताओ भाई साहब, हाँ, देश खत्म हो गया है। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी को बोल रहे हो प्रधानमंत्री बना दो, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के लाइन में 5 नेता लगे हुए, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, किसको किसको बना दोगे प्रधानमंत्री? किसको बना देंगे? मैं राहुल गांधी को बनाऊंगा। हाँ? बाकी वो लोग अपने राज्य में क्या करे ना करे, वो लोग का वो जाने। अच्छा इंडिया में अभी दो ही चेहरा है, एक मोदी का, एक राहुल गांधी का। अच्छा, और बाकी चेहरा है। हाँ, लेकिन उसका खत्म हो जाएगा, मोदी का, उसका उम्र भी वो खत्म हो गया। केजरीवाल चेहरा नहीं है, अरे it's a growing चेहरा party. दो ही है, अभी वो चेहरा दो ही है। वो नहीं कर पाए कि वो प्रधानमंत्री की। सब मिलजुल के लड़ रहे हैं सर, हाँ जी, सब मिलजुल के लड़ रहे हैं इस बार। वो मिलजुल के लड़ना एक अलग बात है। हम तो यही बोल सकते हैं, पंजाब में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है और दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट है। चलो गुजरात में खाता खोला, अच्छी बात है, ठीक है, बट क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में? नहीं, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। उत्तराखंड से आए हैं? हाँ। अरे वाह, ये बताइए सर कि क्या लग रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पंजाब में पहुंचे हुए, जम्मू कश्मीर जाएंगे, ठीक है, तो क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2024 का जो चुनाव होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, टक्कर देंगे मोदी जी को कि नहीं? वो तो ये विधानसभा चुनाव से पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, विधानसभा तो हो गया गुजरात का, अभी जो 9 आने वाले हैं इस साल, 9 आने वाले, उससे पता चलेगा। उससे पता लेकिन चलेगा। असर तो दिखाई देता हूँ, एक जनता पे क्या असर पड़ रहा है उसका? मैं ज़्यादा बात नहीं करता लोगों से, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। दिल्ली में नहीं है बीजेपी ना, एमसीडी में 15 साल रहा है, एमसीडी में बीजेपी, इस बार हार गए। तो दिल्ली इंडिया का राजधानी है दिल्ली, इसमें नहीं है बीजेपी। मुंबई में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, पंजाब में नहीं है, कहाँ है?